नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 घर्षण। तो चैप्टर नंबर 11 में हमने घर्षण और बहुत से संपर्की बल के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, घर्षण एक बल होता है। घर्षण के बारे में कुछ विशेषताएँ जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, घर्षण क्या होता है, घर्षण की क्या परिभाषा है। तो घर्षण को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि दो सतहें जो कि आपस में संपर्क में हैं, अगर वो संपर्क में हैं और या तो स्थिर अवस्था में हैं या गति अवस्था में हैं, तो उनकी गति के दिशा के विपरीत उन पे एक बल कार्य करता है जो कि घर्षण बल कहलाता है। तो इसके बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जैसे हम खुरदुरे जो सतह होते हैं उस पर आसानी से चल लेते हैं सड़क पे, लेकिन अगर बहुत चिकनी सड़क हो तो उस पर चलना संभव नहीं होता है। या उसके अलावा जैसे मैंने एक बॉल वाला एग्जांपल आपको बताया था कि हम बॉल को अगर सामान्य जो गोबर से लेपा हुआ जो फर्श होता है उस पर अगर लुढ़काएंगे तो वो थोड़ी दूर तक जाती है। इसके अलावा जो सीमेंटेड फर्श है उस पर थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी, और मार्बल के फर्श पे लुढ़काएंगे तो थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो ये जो बल उसकी स्पीड को कम करता है, ये घर्षण कहलाता है। तो घर्षण बल वह बल है जो कि घर्षण एक संपर्की बल है जो कि उन सतहों पर कार्य करता है जो कि आपस में कांटेक्ट में होती हैं, और ये बल जो है ये वस्तुओं की गति का विरोध करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि घर्षण किस प्रकार कार्य करता है, घर्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मान है वो कैसे होता है, कौन से घर्षण किस घर्षण से कम या कौन से घर्षण किस घर्षण से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इन्होंने देखिए नॉर्मली जो घर्षण के एग्जाम्पल हैं वो दिए हुए हैं, और इसके बाद घर्षण बल के बारे में है। तो यहाँ पे उन्होंने घर्षण की दिशा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण जो है दाईं दिशा में कार्य करता है। मतलब सीधी बात है कि अगर आपको किसी वस्तु में घर्षण कहाँ कार्य कर रहा है ये देखना है तो उस वस्तु में आप बल लगाएंगे, तो जिस दिशा में बल लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में घर्षण कार्य करने लगता है। मतलब ये घर्षण जो है ये इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती, ये बल के विपरीत दिशा में ही लगता है। इसके अलावा घर्षण जो है वो उन सतहों के बीच में लगता है जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में संपर्क में है। इसके पश्चात घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन कौन से कारक घर्षण को प्रभावित करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक में देखिए नेक्स्ट पेज में इसको डिफाइन किया गया है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में दिया गया है कि घर्षण जो है वो संपर्क वाली जो सतह होती हैं उनकी अनियमितताओं पर निर्भर होता है। अनियमितताएं मतलब जो आकृति है, जो वस्तु है, उसका जो सरफेस है वो कैसा है। तो जितनी ही अनियमितता वाला जो सतह होगा उसमें घर्षण बल उतना ही अधिक कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर पृष्ठ जो हैं जो आपस में संपर्क में है अगर उनमें अनियमितता कम होंगी, मतलब वो जितने चिकने होंगे तो वहाँ पे घर्षण का मान कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ा है तो मार्बल के फर्श में चलना संभव नहीं होता, या सड़क पर अगर ऑयल या कोई भी तेल अगर गिर जाता है, या मिट्टी की अगर लेयर सीमेंटेड सड़क पे अगर बन जाती है तो उस पर गाड़ी चलाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उस सरफेस में जब ऑयलिंग हो गई है या सतह बहुत चिकनी हो गई है तो वहाँ पे घर्षण कार्य नहीं करता है। तो सतह का खुरदरापन होना या सतह की अनियमितताएं घर्षण को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। जो सतह जितनी अधिक अनियमित होंगी, जितनी रफ होंगी, तो वहाँ पे घर्षण उतना ही अधिक होगा। इसके अतिरिक्त जब सतह अनियमित होती हैं तो उनमें इंटरलॉकिंग या अंतः बंधन कार्य करता है। इसे ऐसी सतहें खुरदरी या रुक्ष सतह कहलाती हैं। इंटरलॉकिंग हमने देख लिया। इंटरलॉकिंग मतलब वो एक बल होता है जो कि इंटरलॉकिंग मतलब अंतः बंधन होता है जो कि अनियमित सतहों के बीच में अधिक कार्य करता है। इसके पश्चात घर्षण के प्रकार के बारे में है। तो देखिए घर्षण के प्रकार के बारे में सबसे पहला जो प्रकार आपका दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, घर्षण के प्रकार, और ये आपको क्लियर होना बहुत आवश्यक है कि किस किस प्रकार के घर्षण होते हैं
और उनका हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो घर्षण के प्रकार में देखिए सबसे पहला दिया हुआ है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, देखिए यहाँ प्रकार और उनकी डेफिनेशन दी हुई है। तो कोई रुकी हुई वस्तु है, अगर उसको हम गति में लाने के लिए उस पर बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए टेबल रखी हुई है, उसको हम जब खसकाने के लिए शुरुआत में बल लगाते हैं तो उस समय उस बल के विपरीत जो घर्षण कार्य करता है उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जो एक किसी स्थिति में रखी हुई है उसको अगर आप मूव में लाओगे तो उसमें जो घर्षण बल कार्य करेगा वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इसके पश्चात घर्षण का दूसरा प्रकार है सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण क्या होता है कि जब कोई वस्तु गतिमान है, मतलब हमने टेबल रखी हुई थी, उसमें हमने बल लगाया तो वो मूव करने लगी है। तो अब जब टेबल गतिमान हो गई है तो हम उसको जिस दिशा में चाहें उस दिशा में हम उसको ले जा सकते हैं। तो अब हमको जब टेबल एक बार मूवमेंट में आ जाती तो हमको उसको ले जाने में उतना अधिक बल नहीं लगाना पड़ता है। तो किसी गतिमान वस्तु में गति के विपरीत जो बल कार्य करता है, जो घर्षण कार्य करता है, उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। तो देखिए स्थैतिक घर्षण जो है वो प्रारंभिक है तो उसका मान ज़्यादा होता है, और सर्पी घर्षण जो है उसका मान इससे कम हो जाता है। इसके पश्चात घर्षण के और एग्जाम्पल हम इसके आगे देखेंगे। अभी इसके पश्चात एक कॉन्सेप्ट है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य कैसा है। तो घर्षण के बहुत सारे प्रयोग इसमें है। जैसे कांच के ग्लास को हम पकड़ते हैं तो कभी कभी ग्लास हाथ से फिसल जाता है, जबकि मिट्टी के कप या कुल्हड़ों के साथ में ऐसा कभी नहीं होता। इसका कारण यही है कि कांच के ग्लास में घर्षण का मान कम होता है। इसके अलावा तेल लगे हुए अगर स्टील के ग्लास हैं तो भी फिसल के वो गिर जाते हैं, क्योंकि उसमें घर्षण का मान कम हो जाता है। फिर मार्बल के गीले फर्श में या कीचड़ वाली पगडंडी में या रोडों में चलना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ घर्षण कम होता है। इसी प्रकार यदि घर्षण ना हो तो हम पेंसिल से कागज़ पर नहीं लिख सकते हैं, और चौक से टीचर बोर्ड में व ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में नहीं लिख सकता। ये भी घर्षण के कारण ही संभव होता है। इसके साथ में यदि आपके जूते काफ़ी पुराने हो गए हैं और उनकी जो ग्रिपिंग है वो घिस जाती है तो रोडों में आसानी से चलना संभव नहीं होता है, और चलते चलते कई ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति जो है वो स्लिप हो जाता है। तो ये भी घर्षण ना होने के कारण होता है। और इसके साथ में यदि गाड़ी के चक्के काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो उसमें जो ग्रिपिंग बनी होती है, अगर वो ग्रिपिंग घिस जाए तो ब्रेक लगाने पर गाड़ी तुरंत नहीं रुकती, बल्कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी थोड़ी आगे तक मूव करती है। तो ये भी घर्षण कम होने के कारण होता है। इसके अलावा घर्षण के हानिकारक प्रभाव भी हैं। तो घर्षण जो है हर संपर्क में आने वाली गतिमान वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे दो वस्तुएं या कोई एक वस्तु गतिमान है, एक वस्तु स्थिर है, वहाँ उनकी सतह जो है वो घर्षण के कारण नष्ट हो जाती है। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ जो हमारी मशीन है, जहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग होता है या विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ऐसी जगहों पे घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है। वो सतह गर्म हो जाती हैं या फिर उस सतह में नुकसान होता है। इसलिए मशीनों में लुब्रिकेंट या तेल या ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि उसमें जो हानि हो रही है वो ना हो। इसके अलावा मशीनें जो हैं वो गर्म हो जाती हैं कुछ देर कार्य करने के बाद, तो उसका भी रीज़न यही होता है कि उसमें जो हम ऊर्जा दे रहे हैं वो ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है। इसके पश्चात नेक्स्ट घर्षण बढ़ाना या घटाना। तो ये बहुत सामान्य सी बात है, हम घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। तो देखिए घर्षण बढ़ाने के लिए जो टायर है, जैसे गिवन है टायर है, उसमें ये स्क्रैचेस बने हुए हैं, ये जो आकृतियाँ बनी हुई हैं ये ग्रिप कहलाती है। ये ग्रिप इसलिए बनाई जाती है कि जब हम ब्रेक लगाएं तो ये ग्रिप जो है ज़मीन के साथ टकराकर गाड़ी की गति धीमी कर दें। इसी प्रकार खिलाड़ियों के जो शूज़ होते हैं उसमें भी नीचे एक्स्ट्रा नेल्स होती हैं, कील होती हैं, जो कि ज़मीन में ग्राउंड में उसकी गति की अवस्था में उसके शरीर को संतुलित रहती हैं। इसके पश्चात ब्रेक लगाने वाली जो गाड़ियों में ब्रेक पैडों का यूज़ किया जाता है, और ब्रेक लीवर को जैसे हम दबाते हैं तो ये पैड जो है घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं।
इसके अलावा जैसे कबड्डी और दूसरे खिलाड़ियों में जहाँ पे बल का प्रयोग करना पड़ता है, पेशी बल का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे वेट लिफ्टर होते हैं, वो अपने हाथों में कुछ लिक्विड या कुछ सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं जो कि उनके हाथों में घर्षण को बढ़ा देता है, जिससे कि जब वेट लिफ्टिंग करते समय वो सामान स्लिप नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ स्थिति में घर्षण जो है वो अवांछनीय होता है, उसको कम करने के लिए वहाँ पे घर्षण को कम किया जाता है। तो ऐसा प्रयोग जो होता है, देखिए अक्सर जैसे कैरम खेलते समय बच्चे उसमें पाउडर डालते हैं, तो वो पाउडर जो होता है वो डिस्को पाउडर होता है और उससे जो उसमें जो घर्षण है वो कम हो जाता है। तो स्ट्राइकर जो है वो बहुत मतलब कम मूवमेंट में काफ़ी देर तक मोशन में रहता है, काफ़ी देर तक वो मूव करता है। इसके अलावा दरवाज़ों में या कब्जों में या जो मशीनों में हम थोड़ा सा भी अगर ऑयल डालते हैं तो वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, जल्दी मूव करता है, क्योंकि वहाँ भी घर्षण को हम कम कर देते हैं। इसके साथ में जैसे मैंने बताया था गतिशील पुर्जों के बीच में अगर हम